तो सारा जीवन सेवा कर लो उसकी तो राजी नहीं होता है। होता है कभी संसार कभी राजी नहीं होता है। और ये कटु अनुभव तो सबको है। संसार राजी नहीं होता, आप कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते आप अपना सर्वस्व देकर। अरे शास्त्र तो ये कहता है कि एक कामी को सारे संसार की तीनों लोगों की सुंदर स्त्रियां दे दी जाए, वो तब संतुष्ट नहीं हो सकता है। लोभी को जितना धन दे दो, क्योंकि अर्थ अपने साथ वासना का अनर्थ लेकर आता है। मैंने देखे अपने ही आसपास ऐसे लोग देखे हैं, उनके जीवन में शिकायत बनी ही रहती है, उनको कोई प्रसन्न कर ही नहीं सकता। हम तो अंत में यही समाधान खोज पाए, भाई इसको भगवान कुछ नहीं कर सका, तुम क्या करोगे। यहां तो भाई अपने हिस्से का काम कर दो ईमानदारी से, अपना कर्तव्य निभाते चलो। बाकी तो भाई राजी तो यहां कोई हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। और यहां प्रभु कैसे हैं? बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को ना। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। और बोले कृपा भी जब करते हैं, अगर एक पवित्र और एक पतित सामने खड़ा है तो बोले पवित्र की ओर न देखकर पहले पतित पर कृपा करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भाई समझ नहीं आता है, ऐसी कवन प्रभु की रीत है। प्रभु ये कैसी रीत थी आपके दरबार की? बिरद हेतु पुनीत परिहर, इसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी कर रहे हैं। परिहर बोले उसको छोड़कर, बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। काम मोहित गोपिका, संत तो यही कह रहे हैं कि काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंचित इनके चरण की रजलीन। और श्री कृष्ण ने गोपियों को, सब भक्तों की मूर्धा पर स्थापित कर दिया कि शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। इन गोपियों के चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। और बोले उनका जीवन कैसा है? काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत। इसलिए तो भक्त गा गा कर भगवान के दरबार में जाकर कहते हैं, ये माना अधम है अपावन पतित है, जैसे भी हैं भगवन हैं पर